हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चंस मेरे सामने लेकर आते हैं कि पूजा पाठ करने का मन नहीं करता हमारा। उनके मन में एक ये शक भी रहता है, कि शंका रहती है कि हम पूजा पाठ नहीं करते, क्या कारण हो सकता है और कहीं उससे कुछ बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं चीज़ें होंगी, लाइक बोलते ना, पाप तो नहीं चढ़ेगा उस चीज़ का, या हमारे साथ सब कुछ गलत होता जाएगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ मैं सिर्फ उन्हें कुछ बातें बोल रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन बातों पे। हम जब भगवान की आराधना करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, तो या तो हम उन्हें सामने मतलब स्थापित करके उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंत्रों का, श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, पूरा विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, उन्हें करना भी अच्छा लगता है और उनका अंदर से मन करता है उस चीज़ को करने का। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कह रही हूँ कि वो करते हैं साकार रूप, जो भगवान का साकार रूप होता है उसकी पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अब भगवान के दो रूप होते हैं, या तो साकार या निराकार, यानी कि आप साकार रूप की कर लीजिए या फिर आप निराकार रूप की कर लीजिए। मान लीजिए आपका मन बिल्कुल नहीं करता पूजा पाठ करने का, कहीं मंदिर जाने का या कुछ भी करने का, तो आप सिर्फ एक इस चीज़ की भगवान में श्रद्धा रखिए कि हाँ, मतलब मेरे साथ जो भी होगा ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। चाहे आपके साथ गलत भी हो रहा है ना, तो आप ये चीज़ एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, जो होगा ना, इसके आगे होने वाला जो होगा वो बहुत अच्छा होगा मेरे साथ। मतलब एक श्रद्धा होनी चाहिए भगवान को। ये नहीं है आपने सिर्फ उनकी मूर्ति की पूजा करनी है, आप उनके निराकार रूप की भी पूजा कर सकते हैं। निराकार रूप क्या होता है? आप उसको कोई आकार नहीं दे रहे हैं, आपको एक मन में एक श्रद्धा है भगवान के लिए कि हाँ, भगवान हैं और वो मेरी सुन रहे हैं। अब उसके लिए आप चाहे मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से आप नॉर्मली आप बैठ के आप भगवान से बातचीत कीजिए। भगवान से मतलब आंखें बंद कीजिए और उनसे कोशिश कीजिए। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं, लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम भगवान को सुन रहे होते हैं। और जब आप भगवान को सुनेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान हमारे लिए क्या चाहता है, हमारे लिए क्या अच्छा है, और वो जो कर रहा है ना, वो बिल्कुल सही है। उस पर इतना विश्वास रखिए कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम मांग रहे होते हैं कि भगवान ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, लेकिन हमें मिलेगा क्या? जो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी कोई आपको परेशानी है, आपको कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको मतलब असमंजस में है कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुनें, क्या करें क्या ना करें, तो वहाँ पे आप सिर्फ आंखें बंद करके बैठिए और ध्यान लगाइए और सुनने की कोशिश कीजिए कि भगवान आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। मैं मानती हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो दिमाग में वो टेंशन जो चल रही है वो तो चलती रहेगी, उसी के बहुत सारे और रूप आते रहते हैं, मतलब और रूप सामने आते रहते हैं, उसके अलग अलग पक्षों पे हम सोचने लग जाते हैं। वही चीज़ें दिमाग में चलती, क्योंकि उस टाइम टेंशन है उस चीज़ की, तो वही चलेगा। इसमें आप क्या करेंगे, ज़्यादा आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, नहीं ये सोचना है हमें, तो नहीं होगा आपसे। उसे ध्यान लगाना नहीं बोलते। तो इसीलिए आप सिंपली क्या कीजिए, या तो आप कोई गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कोई आप ऐसा कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, जैसे कि किसी को बांसुरी की आवाज़ पसंद है, उसमें कोई धुन चल रही है वो सुनना पसंद है, या फिर किसी को लाइक पानी जो गिर रहा है बरसात में, जो पानी की टिप टिप होती है, वो आवाज़ अच्छी लगती है। एक बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो होते हैं ना, जैसे सोप होती है, सोप कटिंग के, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाते हैं। ठीक है, आपकी टेंशन रिलीज़ करते हैं। उस टाइप के कुछ वीडियोस लेके आप उनको आइज़ क्लोज़ कीजिए और आप उनको चला लीजिए और आप उन्हें सुनिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको धीरे धीरे ध्यान लगाना आपको आएगा और आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई दुविधा है तो आप ठीक है आंखें बंद कीजिए और सुनने की कोशिश कीजिए कि भगवान आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, आगे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो अंत में एक जो निर्णय ये निकलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पूजा पाठ ही करना है, बैठ के भगवान के सामने बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूजा करनी है, ऐसा नहीं है। भगवान की आराधना जो है निराकार रूप की भी पूजा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बैठ के आप पूजा कीजिए। धन्यवाद।